ये मेरा मकसद पूरा होता रहेगा तो मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। हाँ, अगर वो मेरे हाथ से निकल गई। आपको हमारा जरा भी एहसास नहीं है? माना आप खुश हैं। पूरी जिंदगी तुमने क्या अपने बाबा और मुझे लड़ते हुए देखा? नहीं ना? लेकिन मेरे और ज़ैनब के दुख का क्या? कहीं आप ये तो नहीं चाहती कि तो तो ये थोड़ी था कि हमारा झगड़ा नहीं होता था, लेकिन तुम्हारे बाबा बड़े मैच्योरली हैंडल करते थे। रूसा के साथ भी वही हो जो ज़ैनब के साथ हुआ था। भाई, जब तक रोसा मेरे हाथ में कठपुतली बनी रहेगी। सचल नौशीन से यही कहेगी कि आप अरूसा के साथ बिल्कुल वैसा करना चाहती हैं जो आपने ज़ैनब के साथ किया, मगर अरूसा की बात पर नौशीन मुस्कुरा कर कहेगी कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि अरूसा उसके हाथ की कठपुतली है और जब तक वो उसके हाथ की कठपुतली बनी रहेगी वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। जब उसने यहाँ से कदम बाहर निकाला तो फिर ही वो उसे नुकसान पहुँचाएगी। अरूसा ये सारी गुफ्तगू सुन लेगी और अरूसा ये भी जान चुकी है कि आखिरी बार उसकी माँ को कॉल करने वाली कोई और नहीं बल्कि नौशीन ही थी। अब उसका राज तो खुल चुका है मगर अरूसा खामोश ही रहेगी। दूसरी तरफ असद और अस्मा बात कर रहे होंगे और इतने में नवीद भी वहाँ आ जाएगा। नवीद को जिस तरह से ज़ैनब भड़का रही है उसके बाद उसे यही लगेगा कि उसकी माँ और उसका भाई उसके दुश्मन बने बैठे हैं, इसीलिए जैसे ही वो उन्हें खुश गप्पियों में मसरूफ़ देखेगा तो गुस्सा हो जाएगा कि मेरे गम का तो किसी को भी एहसास नहीं, यहाँ तो हर किसी को अपनी खुशी की ही पड़ी हुई है।